जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6, जो सभी पॉजिटिव होती हैं, प्लस में होती हैं। ठीक है, जो हम गिनती करते हैं सभी लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 6, अनंत तक की संख्याएं आती हैं उसमें। अगर उसमें 0 और शामिल कर लिया जाता है तो वे सभी संख्याएं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक संख्याएं, वो क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्या बन जाती हैं। अगर 0 नहीं है तो वे प्राकृतिक संख्या होती हैं, 0 और ऐड कर लिया जाता है तो वो पूर्ण संख्या बन जाती हैं। यही पूर्ण संख्याएं फिर आगे इसमें विस्तृत रूप में पढ़ते हैं तो क्या होता है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखो चार्ट में दिखाया गया है, पॉजिटिव इधर को जाते हैं, नेगेटिव ये संख्या या माइनस तक भी अनंत तक सकती हैं। ये माइनस ऋण पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, 0 से लेके अनंत तक धन पूर्णांक और 0 से लेफ्ट में ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या है, शून्य। पूर्ण संख्या शून्य के साथ ये प्राकृतिक संख्याएं भी, धन पूर्णांक जो है ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इसके बारे में जान लिया आपने। आगे जो अभी मैंने बताया संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। मान लीजिए एक रेखा आपने इस तरह से खींच ली, मिडिल पॉइंट जो है शून्य ले लिया, बीच का बिंदु शून्य, इसके राइट हैंड की तरफ चलेंगे तो ये पॉजिटिव पूर्णांक यानी धन पूर्णांक होंगे। अलग अलग पॉइंट में 1 2 3 4, तो ये धन पूर्णांक है सीधे तरफ। ठीक है, लेफ्ट में जाएंगे तो ये ऋण पूर्णांक है। संख्या रेखा पर जैसे निरूपित करते हैं। ठीक है, आगे इसकी एक्सरसाइज करने के लिए चलते हैं। एक्सरसाइज कैसे होगी इसकी, एक्सरसाइज दिखा रखा है, ये कॉपी में ही करा देते हैं इसे। ठीक है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, ये विकल्प दिए हैं 1 2 3 4। ठीक है, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सही विकल्प केवल एक है, इसमें से कोई आपको चुनना है और फिर आपको वहाँ पर लिखना है कि कौन सा सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 19 के बाद फिर आ गया 23, फिर आ गया 25, फिर आ गया 29, फिर -29, फिर -25, -23, -19। इसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा है ऊपर वाले ब्लॉक्स में, ये जो लिखा है कोई इनमें आपस में रिलेशन है। ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ से अगर हम मिडिल मान लेते हैं ये 29 है तो हम राइट में चले तो माइनस का 29 आएगा। फिर एक स्टेप हम लेफ्ट में चले तो कितना है 25 है, तो राइट में -25 है। फिर एक स्टेप हम चले लेफ्ट में 23 है तो यहाँ पर माइनस के 23 है। फिर एक स्टेप हम लेफ्ट में चले 19 है, राइट में चले तो -19 है। ये इस ब्लॉक के अंदर है, ये नहीं है, ये नहीं है, सभी जगह होगा। यहाँ पे ऐसे है तो हमें अगला यहाँ पर ऐसे ही करना है। हम नीचे आते हैं 17 है, राइट में चले -17 है। 13 है तो यहाँ कितना आना चाहिए आप सोचिए, मैं भी बताती हूँ। यहाँ पर 11 है तो -11 है, 7 है तो -7 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए -13 आना चाहिए यहाँ पर। तो कौन सा क्वेश्चन ठीक है आपका, सेकंड नंबर का, सेकंड आपका ठीक होगा। ये छोटा सा निशान लगा देती हूँ मैं बुक्स पे लिखती नहीं हूँ, छोटा सा निशान है, आप अच्छे से पेंसिल से यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको देखते हैं। -7 फिर 25 है, +7 -25 है, -13
31 है, 13 है, -31 है। ठीक है, अब आप में इसमें देखा, आप देख रहे हैं एक स्टेप छोड़कर वही वाली वैल्यू प्लस के रूप में आ रही है। जैसे -7 था, एक स्टेप को छोड़ा 7 आ गया, है ना, प्लस के 7। फिर हम इसको उठाते हैं, 25 को देखते हैं, 25 एक स्टेप छोड़ा -25 आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ चलते हैं, माइनस के 13 एक स्टेप छोड़ा प्लस के 13 है। फिर 31 को देखते हैं, एक स्टेप छोड़ा माइनस के 31 है। इसमें ये रूल है, इसी के अनुसार हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। 5 एक स्टेप छोड़ा -5 है। ठीक है, माइनस का 8 एक स्टेप को छोड़ा प्लस के 8 है। ठीक है, अब ये इतना हो गया। अब 11 एक स्टेप छोड़ा माइनस के 11 है। -14 एक स्टेप छोड़ा, कितना आया, -14। ठीक है, -14 है, प्लस के 14 आएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया, ये वाला आंसर है। यानी कि अपोजिट वैल्यू आ रही है, प्लस का है तो माइनस की हो जाती है, यदि माइनस की वैल्यू है तो वो प्लस की हो जाती है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ये कॉपी पे आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे लिख लें, एक्सरसाइज 3A। ठीक है, अब इसे देखिए कैसे करना है। अगर समुद्र तल की कहीं पे बात करता है क्वेश्चन में, ये तल है समुद्र का और ऊपर को जाते हैं, ऊंचाई की बात करता है, तो ये प्लस में होगा, पॉजिटिव। और डायरेक्शन की बात करता है, दिशाओं की बात करता है, उत्तर रफली बना ले रहे हैं, दक्षिण आपको सिखाने के लिए ओनली, पूरब और पश्चिम आपको नहीं बनाना है, मैं आपको केवल बता रही हूँ, पूरब और पश्चिम। जब ये पूरब की बात करेगा कि इतने स्टेप हम पूरब में चले, तो ये प्लस की तरफ होगा, और पश्चिम की बात करेगा तो ये माइनस की बात करेगा। ठीक है, और वो समुद्र तल से ऊपर बात करेगा, जैसे कि ये उत्तर की तरफ मैंने बताया आपको, तो ये प्लस की तरफ बात करेगा, समुद्र तल से ऊपर प्लस। अब ये कह रहा है क्वेश्चन थर्ड का, फर्स्ट, शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान, शून्य शून्य कहाँ होती है, मान लीजिए ये संख्या रेखा है, ये शून्य, तो इसके नीचे का जो तापमान होता है वो काय में आएगा, ऊपर का प्लस में आता है, नीचे का काय में आएगा, माइनस में आता है। ये आपको समझाने के लिए चित्र, आपको बनाना नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या क्या हो गया आंसर, 4 से नीचे -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 7 कदम पूरब की ओर, जैसे कि बताया था अभी। सेकंड क्वेश्चन है, पूरब की ओर जा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए 0 पे आप खड़े हैं और 7 कदम यहाँ पूरब की ओर जाना है, तो इधर का क्या होगा, प्लस, प्लस का होगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, +7। ठीक है, +7 आएगा इसका। अब ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने की हानि हुई आपको, ₹3.28 की हानि। तो इसे कैसे लिखेंगे,
इसका आंसर कैसे लिखेंगे? हानि लॉस को हमेशा जब दर्शाना होता है पैसे के लॉस को तो प्लस में होता है, तो हम कहते हैं ना प्लस है, तो हमारे पास ज़्यादा आ गया पैसा, किसी ने दिया हमको मिल गया। और जब हानि होती है तो हमको लिखना होता है 3.28 है, इसको माइनस में लिखेंगे। ये सब आंसर ही है, ठीक है, आंसर है ये। ठीक है, अब कह रहा है वो 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, ठीक है, पश्चिम में विस्थापन। तो ये दिखाया था अभी आपको, यहाँ पे अगर 0 है तो पश्चिम में जाओगे तो कैसे दिखाओगे? 18 मीटर लिखेंगे आप, 18 मीटर पाए में पश्चिम में विस्थापन तो -18, ठीक है। अब कह रहा है समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, समुद्र तल से ऊपर की तरफ कैसे दिखाएंगे? 1000 मीटर है, मीटर 1000 मीटर, ठीक है। तो किसमें ऊपर है, तल से ऊपर है तो प्लस, ओके। ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया थर्ड। अब फोर्थ चलते हैं। निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। अब क्वेश्चन 4 का फर्स्ट है, क्वेश्चन दे रखा है +9, इसका योगात्मक प्रतिलोम बताना है आपको। तो कितना होगा? प्रतिलोम का मतलब ये उल्टा है, ये +9 है तो -9 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है -21, ठीक है, -21 का प्रतिलोम लिख लीजिए यहाँ पर, का प्रतिलोम, का प्रतिलोम, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर? माइनस है तो इसका प्रतिलोम क्या है, कैसे होगा? प्लस का 21, ठीक है। बहुत इजी है क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 39 का प्रतिलोम, प्लस है माइनस है? प्लस, +39 का प्रतिलोम कितना आएगा? -39, ये आंसर है, ठीक है। सारे इजी क्वेश्चन है इसमें। -41 का +41 हो जाएगा, ऐसे ही इसका +91 का -91 हो जाएगा इसका प्रतिलोम, ठीक है। प्रतिलोम यानी इनवर्स, यानी कि उल्टा, इसका अपोजिट। संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को दर्शाइए, ठीक है। प्लस का 4 दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, प्लस के 4 आपको दिखाना है संख्या रेखा पर। तो कैसे करेंगे? एक लाइन खींचेंगे आप, यहाँ पर पॉइंट, मिडिल पॉइंट 0 लेंगे, इसी तरह से इधर 1 2 3 4 5 यानी कि संख्या बना लेंगे। ये प्लस की है, किधर को जा रहे हैं हम? ये राइट में, तो सारी वैल्यू प्लस की होंगी, ये प्लस की। लेफ्ट में जाएंगे तो ये वैल्यू होगी माइनस की, -3 -4, बहुत सारे -5 -6, ऐसे बहुत सारी लंबी हो सकती है संख्या रेखा पर, ठीक है। लेकिन आपको दिखानी है +4। तो देखते हैं +4 कहाँ पर है।
+4 ये है। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर कोई नाम दे दीजिए। मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया ए। ये आपको दर्शाना है संख्या रेखा पर +4। ठीक है, इस तरह से करना है क्वेश्चन। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन, -9 खा। सेकंड क्वेश्चन, -9 दर्शाने हैं। तो या इसी पर आपको करना है तो इसी पर -9 कहाँ होंगे। नेक्स्ट बनाना है तो अगला बना सकते हैं। +0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, ऐसे ही बहुत सारे। ऐसे ही इधर की तरफ करेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया, -9। ठीक है, तो -9 यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पर बी दिखा दीजिए। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन संख्या रेखा पे आपको दिखाने हैं। +7 दिखाना है, मान लीजिए इसी वाली रेखा पे ही दिखा देती हूँ मैं। ठीक है, +7 दिखाना है, +7, -3 और -6। +7 इस पर देखिए बी, इसका आंसर है बी, इसका आंसर है ए। ठीक है, और क्वेश्चन कितने, थर्ड +7, ये मान लीजिए ये है, ये पॉइंट है सी। ठीक है, सी। अब क्वेश्चन है फोर्थ, -3, और एक और क्वेश्चन बचा है फिफ्थ, वो है -6। ठीक है, तो सी और ये हो गया डी। ठीक है, और एक ई, -6 ई। ठीक है, ये -6। इस तरह से एक ही संख्या रेखा पर भी इन सबको दिखा सकते हैं आप। ठीक है, ये छोटा सा ही वीडियो बना रही हूँ मैं आपके लिए।